इदम श्री सद्गुरुवे नमः। राधा एक दिव्य शक्ति राधा हमारे समीप। जय राधा जय मां आनंदमयी, जय राधा जय मां आनंदमयी। राधा डे 11, हिमालय राधा में प्रवास। राधा माँ के दिव्य रूप स्वरूप, राधा उनकी विभिन्न भाव राधा भंगिमाओं को अपने हृदय में धारण करें। राधा माँ के राधा अवतरण के प्रयोजन को अपने राधा भीतर जीवंत करें। राधा इसी प्रार्थना के साथ राधा माँ का हिमालय में राधा प्रवेश। राधा योजना रहित भ्रमण करते राधा हुए तीनों राधा अंततः हिमालय की तलहटी राधा में स्थित देहरादून नगर पहुंचे। राधा निकटस्थ राधा ग्राम रायपुर के एक राधा प्राचीन निर्जन शिवालय से राधा संलग्न कक्ष में उन्होंने अपना डेरा राधा डाला तथा राधा अत्यंत साधारण व्यवस्थाओं के राधा बीच 6 मास तक राधा वहां एकांत में निवास किया। राधा भोलानाथ जी राधा की गहन साधना अनवरत राधा चलती रही। वे राधा अधिकतर ध्यान में रत रहते। राधा माँ भी अधिकांश समय राधा समाधि में बैठी अथवा लेटी राधा रहती या फिर निकट राधा के खेत एवं वन क्षेत्र राधा टहलती में रहती। राधा भाई जी, जिनके छोटे राधा से छोटे कार्य हेतु अनुचर राधा सदैव तत्पर रहते, राधा आज प्रसन्नता से अपने राधा अलौकिक मातृप्रत्य सदस्य राधा माँ एवं राधा भोलेनाथ जी की प्रत्येक राधा सुख सुविधा की देखरेख करते राधा हुए स्वयं एक सरल राधा साधु सा जीवन जी रहे थे। राधा समीप के गांव से राधा भिक्षा लाना, भोजन राधा पकाना, वस्त्र धोना इत्यादि राधा सभी कार्य वे स्वयं राधा करते थे। माँ के राधा प्रवास के साथ साथ धीरे धीरे राधा समाचार फैलने लगा कि राधा प्राचीन शिव मंदिर में राधा एक अद्भुत बंगाली माताजी राधा ठहरी हुई है। संध्या के राधा समय दर्शनार्थी आने लगे। राधा प्रारंभ में वे राधा जिज्ञासावश आते, किंतु फिर राधा माँ से प्रभावित होकर राधा नियमित आने लगे। शनय राधा शनय आगंतुकों की संख्या में राधा वृद्धि हो रही थी। राधा माँ कभी प्रवचन नहीं राधा करती, किंतु अनौपचारिक राधा रूप से पूछे गए प्रश्नों के राधा उत्तर सहज ही दे देती थी। राधा प्रारंभ राधा में माँ केवल राधा बांग्ला भाषा में ही बोलती थी, राधा किंतु थोड़े समय राधा पश्चात हिंदी में भी वार्तालाप करने राधा लगी। आध्यात्मिक राधा जीवन के प्रत्येक पक्ष की व्याख्या राधा करते हुए उनका राधा मुखमंडल लालिमा युक्त हो उठा। राधा नेत्र राधा प्रेमानंद से परिपूर्ण हो जाते। राधा वे दिव्य राधा ज्ञान की श्रीमा के मुख से राधा प्रवाहित व दिव्य ज्ञान राधा श्रीमा के मुख से प्रवाहित होने राधा लगता था। माँ के राधा सम्मुख जो भी आता, उसे राधा माँ अपने निकटतम संबंधी से भी राधा अधिक अपनी सी राधा प्रतीत होती राधा तथा माँ उन्हें कहती, राधा मेरे लिए कोई नया नहीं है, राधा सभी मेरे लिए चिर राधा परिचित हैं। जो व्यक्ति राधा कठिन मार्ग की त्रासदी राधा झेलकर भी उस निर्जन राधा निर्जन मंदिर में राधा आते तथा माँ के चरणों में राधा घंटों बहते रहते, राधा माँ उन्हें कहती, तुम्हें राधा ज्ञात हो या ना हो, राधा मैं तुम्हारा राधा अंतरम प्रेमास्पद राधा तुम्हारा आप ही हूँ। राधा इस निर्जन स्थल में राधा शीघ्र ही नवीन भक्तों के समूह राधा निर्मित होने लगे। राधा देहरादून में एक प्रतिष्ठित राधा व्यक्ति श्री हरिराम राधा जोशी का माँ के भक्तों में राधा एक विशिष्ट स्थान रहा। राधा वे स्वयं जीवन प्रयत्न राधा माँ के अनुयायी रहे राधा तथा अनेक महत्वपूर्ण राधा व्यक्तियों एवं राधा राजनीतिज्ञों से भी माँ के समीप लाने का राधा राधा श्रेय उन्हीं को है। राधा इन्हीं के प्रयासों से राधा श्रीमती कमला नेहरू, श्री राधा जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती राधा इंदिरा गांधी आदि माँ राधा के अनन्य भक्त बने। राधा देहरादून का के प्रथम राधा आश्रम की स्थापना भी राधा श्री हरिराम जोशी राधा जी की महती राधा भूमिका से बनी। राधा 6 माह पश्चात राधा भोलानाथ जी ने रायपुर से राधा उत्तराचल राधा यात्रा हेतु प्रस्थान किया राधा तथा अनेक वर्ष उत्तर राधा काशी में निवास कर तप राधा ध्यान एवं तपस्या में रत रहे। राधा माँ तथा भाई जी राधा साधारण साधु स्वरूप में वहां राधा नगर एवं ग्रामों में राधा भ्रमण करते रहे। यदा राधा कदा कुछ अनुयायी भी संग हो जाते राधा थे। माँ के ख्याल राधा प्रफुल्ल स्मरण से राधा प्रेरित वे राधा धर्मशालाओं में अथवा किसी देवालय के राधा बरामदे में रात्रि विश्राम राधा कर लेते थे। सन राधा 1933 में भोलानाथ जी राधा ने संदेश भेजा कि राधा उत्तरकाशी में अपनी तपस्थली राधा पर श्रद्धालुओं के सहयोग से एक राधा काली मंदिर के निर्माण की राधा योजना है। माँ ने राधा बंगला से राधा गुरुप्रिया दीदी, उनके पिताजी तथा राधा अन्य इच्छुक भक्तों को राधा प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के लिए बुलवा राधा भेजा। राधा देहरादून एवं निकटवर्ती स्थानों के राधा नवीन भक्त समूहों में राधा इन सभी का आत्मीयता से राधा आतिथ्य सत्कार किया। राधा सभी लोग एकत्रित होकर राधा माँ के संग मसूरी से राधा उत्तरकाशी के पर्वतीय मार्ग राधा से प्राण प्रतिष्ठा राधा उत्सव में सम्मिलित होने चल पड़े। राधा यद्यपि मार्ग दुर्गम राधा तथा लंबा था, राधा किंतु माँ के सानिध्य में राधा सभी अत्यंत उत्साहित एवं राधा प्रसन्नचित्त थे। एक स्थान राधा पर नदी के तीव्र प्रवाह को राधा देखते हुए
माँ स्वयं जलधारा के मध्य खड़ी हो गई तथा एक एक यात्री को सहायता कर पार उतारने लगी। तीव्र वेग में भक्तों की सहायता करते हुए माँ का ये प्रभुत्वपूर्ण स्वरूप देख प्रत्यक्षदर्शी इतने अभिभूत हो गए कि वे करबत होकर माँ से यह प्रार्थना किए बिना नहीं रह सके, माँ भव नदी से भी इसी प्रकार पार लगा देना। माँ भव नदी से भी इसी प्रकार पार लगा देना। माँ भव नदी से भी इसी प्रकार पार लगा देना। इस समय के उपरांत दीदी तथा उनके पिता सदैव माँ के संग रहे। दीदी ने विधि पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दीक्षा एवं तदंतर संन्यास दीक्षा ग्रहण की। दीदी के पिता एक महान बंगाली वंश परंपरा के प्रमुख एवं समाज के प्रतिष्ठित सदस्य थे। माँ उन्हें शनै शनै सांसारिक जीवनचर्या तथा भौतिकता से विलग कर आध्यात्मिक साधनाओं की ओर निर्देशित करते हुए एक अनुकरणीय साधुत्व की ओर ढालने लगी। अंत में उन्होंने सर्वस्व त्याग कर श्री माँ के प्रथम शिष्य श्री माँ के प्रथम दीक्षित शिष्य स्वामी अखंडानंद गिरि जी के नाम से विधिवत संन्यास ग्रहण किया। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए माँ, भाई जी एवं एक अन्य अनुयायी के संग शिमला नगर के निकट एक छोटी सी गुफा में ठहरी हुई थी। यहीं पर सोलन के राजा दुर्ग सिंह माँ के विषय में सुनकर दर्शनार्थ उपस्थित हुए। माँ को भीषण शीत व आर्द्रता पूर्व पर्वतीय कंदरा में आराम से विराजित पाया। राजा साहब धार्मिक प्रवृत्ति के उच्च चरित्रवान व्यक्ति थे। वे सदैव संतजन एवं धर्म गुरुओं से सत्संग हेतु आतुर रहते थे। माँ की आनंदमयी मुख मुद्रा व ओजस्वी अनुभव वाणी से प्रभावित होकर वे माँ के अनन्य भक्त बन गए तथा अनेक अवसरों पर माँ को समस्त भक्त मंडली सहित अपने महल के विशाल प्रांगण में ठहरने हेतु आमंत्रित करते रहे। उनकी प्रखर योग व साधना के कारण माँ ने उनका योगी भाई नामकरण कर दिया। तदंतर सोलन राज परिवार के सभी सदस्य तथा वहां के सभासद भी माँ के अनुयायी बन गए। माँ सदैव कहती थी कि निष्ठा पूर्वक किए गए निरंतर नाम जप से आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। निष्ठा पूर्वक किए गए निरंतर नाम जप से आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। चित्त में यह स्मरण बना रहे कि भगवान नाम स्वयं भगवान ही है। नाम व नामी में भेद नहीं है। उन्हें अपना अभिन्न सहचर बना लो। वस्तुतः सभी नाम उन्हीं के तो हैं। किसी भी नाम से पुकारो तुम उन्हीं ही को पाओगे। चित्त में यह स्मरण बना रहे कि भगवान नाम स्वयं भगवान ही है। नाम व नामी में भेद नहीं है। उन्हें अपना अभिन्न सहचर बना लो। वस्तुतः सभी नाम उन्हीं के हैं। किसी भी नाम से पुकारो तुम उन्हीं को पाओगे। माँ ने अपने इस कथन को समय समय पर स्वयं चरितार्थ करके दिखाया, विशेषतः कीर्तन से प्रकट हुए दिव्य भाव के रूप में। शहभाग से प्रस्थान के पश्चात दीर्घकाल प्रयत्न इस भाव का प्राकट्य थम सा गया था, किंतु वर्ष 1936 में भक्तों को पुनः इस अद्भुत अलौकिक भाव का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिमला प्रवास के समय माँ को एक स्थानीय धार्मिक संस्था ने वार्षिक उत्सव में आमंत्रित किया। समारोह की गतिविधियों के अंतर्गत एक विशाल कक्ष में सुसज्जित देवी विग्रह को मध्य रखते हुए झांझ, मंजीरे, ढोलक, मृदंग इत्यादि की ताल पर दिवस प्रयत्न अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया था। नाम संकीर्तन के प्रभाव होते ही एक अलौकिक वातावरण निर्मित होने लगा था। भोलेनाथ जी एवं जीजी ने अनुभव किया कि माँ इससे द्रवित होकर गहन भाव समाधि में प्रविष्ट हो रही थी। इस प्रकार सहज ही प्रकट भाव अवस्था के प्रति अपचरित व्यक्तियों की प्रतिक्रिया के विषय में संशय के कारण भोलानाथ जी ने माँ को स्वयं को संभालने का निवेदन किया। दीदी को माँ के मुख मुद्रा व भाव भंगिमा को देखकर भान हो रहा था कि माँ इस भाव वेग को स्वयं में समाहित रखने का प्रयास कर रही थी। दिवस प्रयत्न इस अखंड नाम संकीर्तन में समय समय पर
माँ का मुखमंडल एक अपूर्व दिव्य ज्योति से दमक उठता और फिर दृष्टि स्थिर होकर माँ योग समाधि में अवस्थित हो जाती। पूर्णाहुति के समय माँ एकाएक खड़ी होकर तीव्र गति से कीर्तन मंडली के मध्य चली गई। महाभाव से उद्वेलित त्वरित स्पंदन से माँ की देह किसी किसी क्षण मानो केवल एक अस्पष्ट श्वेत आकृति संग स्वरूप दृष्ट हो रही थी। कीर्तन में सम्मिलित व्यक्तियों के द्वारा अभी तक केवल शास्त्राध्ययन से ज्ञात स्थिति को प्रत्यक्ष अनुभव करने का यह प्रथम अवसर था। कीर्तन के समापन में माँ गहन भाव समाधि की स्थिति में भूमि पर निढाल हो गई तथा उनके मुख से मधुर मोहक दिव्य मंत्रोच्चारण प्रस्फुटित होने लगे। भक्तगण श्री श्रद्धावनत हो देवी की स्तुति करने लगे। उन्होंने माँ से आग्रह पूर्वक वचन लिया कि माँ प्रतिवर्ष इस उत्सव में सम्मिलित होंगी। तभी से उस कक्ष में माँ का चित्र सुशोभित है। माँ जहाँ भी जाती थी वह महिलाओं को कीर्तन में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करती। उस समय सामान्यतः केवल पुरुष वर्ग ही कीर्तन गाया करते थे। महिलाएं निकटस्थ कक्ष में बैठकर सुनती। माँ का सुझाव था कि उत्सव के समय महिलाओं को भी कीर्तन में सम्मिलित होना चाहिए। माँ ने पुरुषों से अपनी पत्नियों को इस महत्वपूर्ण साधना से वंचित न रखने का निर्देश दिया। शीघ्र ही महिलाएं स्वयं अपने कीर्तन आयोजन हेतु एकत्रित होने लगी तथा माँ उनको प्रोत्साहित करते हुए स्वयं भी टहलते टहलते उनके संग कीर्तन करती। जय जय श्री मानंदमयी। राधे 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 राधे। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। राधा राधा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।